एक चंद्रमा, एक सपना और एक देश, भारत। 23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रच दिया जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। यह कोई साधारण लैंडिंग नहीं थी, यह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन था। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं कॉस्मिक फाल्कन, जहां हम हर दिन ब्रह्मांड से जुड़ी नई कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की, इसके पीछे की मेहनत, विज्ञान, तकनीक और वो भावना जिसने इसे मुमकिन बनाया। चंद्रयान शब्द में ही भारत का सपना छुपा है। चांद्रा यानी चांद और यान यानी यात्रा। भारत का चांद तक पहुंचने का सपना शुरू हुआ था साल 2008 में, जब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी के प्रमाण दिए। फिर आया चंद्रयान 2, एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान तीनों शामिल थे। हालांकि विक्रम लैंडर की लैंडिंग सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने आईएसआरओ को कई तकनीकी सीख दी। और फिर आया चंद्रयान 3, एक और कोशिश, इस बार जमीन से उठकर चांद की जमीन तक पहुंचने की पक्की तैयारी के साथ। चंद्रयान 3 का एक ही लक्ष्य था, सॉफ्ट लैंडिंग। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से काम कर रहा था। चंद्रयान 3 दो मुख्य हिस्सों में बंटा था। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग रोवर के जरिए सतह का परीक्षण, कैमरे, सेंसर और अन्य यंत्रों से डाटा इकट्ठा करना, आईएसआरओ की तकनीकी क्षमताओं को सिद्ध करना। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। LVM-3 को पहले GSLV Mk3 कहा जाता था और यह आईएसआरओ का सबसे ताकतवर रॉकेट है। लॉन्च के बाद यह मिशन अर्थ के ऑर्बिट में कई चरणों में घूमा, फिर ट्रांसलूनर इंजेक्शन के जरिए चांद की ओर रवाना हुआ। लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत बन गया चांद पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर जुड़ा हुआ था। जैसे ही लैंडर उतरा, कुछ घंटों के भीतर रोवर बाहर निकला। रोवर की स्पीड थी सिर्फ 8 सेमी सेकेंड। इसमें दो मुख्य उपकरण थे, LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, APS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन उपकरणों ने चांद की मिट्टी में मिले तत्वों की जांच की, जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर आदि। विक्रम लैंडर में भी कई महत्वपूर्ण उपकरण लगे थे। रैम्बीहा प्लाज्मा घनता मापने के लिए, चेस्ट चांद की सतह का तापमान जानने के लिए, ILSR कंपन और स्पंदनों की निगरानी। चंद्रयान 3 ने चांद पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोजें की। चांद की सतह पर सल्फर की पुष्टि, जो यह दर्शाता है कि वहां ज्वालामुखीय गतिविधि हो सकती है। तापमान प्रोफाइल, चेस्ट पेलोड ने बताया कि चांद की सतह के ऊपर और नीचे का तापमान काफी तेजी से बदलता है। सतह पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और कुछ सेंटीमीटर नीचे 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। रोवर ने चांद की सतह पर लगभग 100 मीटर की यात्रा की और करीब 14 दिन तक काम किया, जब तक वहां रात नहीं हुई। विक्रम लैंडर ने हॉप टेस्ट करके एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ मीटर दूर दोबारा उतर गया, जो भविष्य के सैंपल रिटर्न मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट था। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद आईएसआरओ ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम को बेहतर किया, सेंसर्स को ज्यादा मजबूत और लचीला बनाया, लैंडिंग एल्गोरिथम्स को पूरी तरह दोबारा डिजाइन किया। आईएसआरओ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क आईएसट्रैक को मजबूत किया। आईएसआरओ ने बेंगलुरु में एक चंद्र सतह जैसी परीक्षण सुविधा बनाई, जहां विक्रम लैंडर की टेस्टिंग बार बार की गई। भारत में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को करोड़ों लोगों ने लाइव देखा। स्कूल, कॉलेज, घरों में हर कोई टीवी से चिपका हुआ था। 23 अगस्त की शाम जैसे ही लैंडिंग की पुष्टि हुई, पूरा देश गर्व से झूम उठा। प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक और आम जनता, सबकी आंखों में गर्व और आंसू थे। नासा, ESA और रूस जैसे स्पेस एजेंसियों ने भी आईएसआरओ को बधाई दी। विश्व मीडिया में भारत का नाम छा गया। चंद्रयान 3 केवल एक मिशन नहीं, यह भारत के अंतरिक्ष सफर का टर्निंग पॉइंट है। अब आईएसआरओ की नजरें हैं गगनयान मिशन, भारत का पहला मानवयुक्त मिशन, शुक्रयान मिशन, शुक्र ग्रह का अध्ययन, मंगल मिशन, 2 मार्स ऑर्बिटर मिशन का अगला चरण, लूपेक्स मिशन, आइसरो और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन,
चांद्रयान 3 हमें सिखाता है, हार के बाद प्रयास करना कभी बंद मत करो। विज्ञान में भावनाएं भी होती हैं। भारत अब केवल देखता नहीं, इतिहास बनाता है। यह मिशन हर बच्चे, हर छात्र, हर युवा के सपनों में उड़ान भरता है। आईएसआरओ ने दिखा दिया, हम केवल पृथ्वी के नहीं, अब चांद के भी निवासी हैं। अगर आपको ये चांद से जुड़ी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो कॉस्मिक फाल्कन को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अनुज और हम हर दिन लाते हैं ब्रह्मांड की एक नई कहानी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताइए, क्या आप आईएसआरओ के अगले मिशन के लिए तैयार हैं? यह है कॉस्मिक फाल्कन, जहां ब्रह्मांड आपसे बातें करता है।